बिहार में एक बार फिर नीतीश सरकार 5 साल में तीसरी बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। इसके साथ ही नीतीश कुमार बिहार के अकेले ऐसे नेता बन गए हैं जिन्होंने 9 बार सीएम पद की शपथ ली। आज सुबह 11:30 बजे नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक है। पहली बैठक में नीतीश सरकार के बचे हुए कार्यकाल का खाका सामने आ सकता है। आज ही शपथ लिए मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार की नई सरकार में मंत्रियों की बात अगर की जाए तो नंबर 1 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो जेडीयू से आते हैं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं जो बीजेपी से हैं, और फिर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का नाम आता है, वो भी बीजेपी से आते हैं। बीजेपी के ही प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसके बाद जेडीयू के विजय चौधरी, विजेंद्र यादव और श्रवण कुमार मंत्री बने। जीतनराम मांझी की पार्टी हम से संतोष सुमन भी मंत्री बनाए गए, और एक निर्दलीय सुमित कुमार सिंह राजपूत हैं जो मंत्री बने हैं। वहीं शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने साफ किया कि मैं जहां था वहां वापस आ गया हूं और अब कहीं और जाने का सवाल ही नहीं उठता। पिछले 18 सालों से बिहार में नीतीश किंग मेकर नहीं, किंग बनते आ रहे हैं। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल है। बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा। जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ वो जुड़े हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच को अब धरातल पर उतारने में हम लोग को मदद मिलेगी। बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार। 4 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। महागठबंधन से नाता तोड़कर नीतीश कुमार ने साबित कर दिया कि उनसे बड़ा सियासी जादूगर कोई नहीं। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम अपना लगे रहेंगे और बाकी सब कुछ नहीं। आप मालूम है ना भाई कि हम अलग हो गए थे, हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी का धन्यवाद किया। नीतीश कुमार ने लिखा, मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं और उनके सहयोग के लिए उन्हें तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बिहार में एनडीए गठबंधन के साथ नई सरकार का गठन हो गया है। एनडीए गठबंधन की सरकार के साथ केंद्र और राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी। बिहार में बीजेपी के समर्थन से नीतीश कुमार भले ही डबल इंजन की सरकार पर सवार हो गए हैं, लेकिन आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अभी भी बिहार में खेला करने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश को थका हुआ बताया और कहा कि इसी साल जेडीयू खत्म हो जाएगी। वहीं बीजेपी ने भी तेजस्वी यादव को अपने अंदाज में जवाब दिया। जो लोग कहते थे कि इनके लोग काम नहीं करते थे, हम लोगों ने तो इतना इनसे करवाया जिनका कोई विजन नहीं था, जो थक गए थे, थके हुए मुख्यमंत्री थे, उनको हम लोगों ने इतना काम करवाया। और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। ये निश्चित रूप से लिख लीजिए। और अभी तो खेल शुरू हुआ है, खेल बाकी है। वक्त के साथ सारे लोग समझ रहे हैं कि जो लोग जंगल राज से गुंडा राज में तब्दील कर रहे थे, हमने भी वही मांग कर रहा था। आज उनसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समझा कि ये लोग आदतन नहीं सुधर पाएंगे, और इसलिए ये माहौल और जो वातावरण बना है तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि खेला अभी बाकी है। वो खिलाड़ी है, अपने जिंदगी में सफल तो खेल में हुए नहीं, लेकिन खेल का शौक अभी भी है तो खेल ही सकते हैं। बिहार की जनता वक्त पर खिला देगी। बिहार में सियासी बदलाव के बाद आज से डबल इंजन की नई सरकार का गठन हो गया है। बिहार में सियासी बदलाव के बाद आज नई सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 11:30 बजे मुख्य सचिवालय के मंत्रिमंडल कक्ष में पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। नीतीश कुमार के साथ 8 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के अलावा जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव, श्रवण कुमार और बीजेपी से सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा,
डॉक्टर प्रेम कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली, जबकि जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन और निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह मंत्री बनाए गए। बिहार के विकास के लिए पहले भी हम लोगों ने कुर्बानी दी है और बिहार में विकसित हो और जंगल राज को रोकना है। लालू प्रसाद जी को रोकना है। लालू प्रसाद जी किसके प्रतीक है? बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया और घोटाला करने वाला माफिया। मुख्यमंत्री थे तो चारा खा गए, रेल मंत्री हुए तो नौकरी के बदला जमीन खा गए। यही है उनका परिचय। बिहार में बीजेपी नीतीश कुमार के साथ लालू यादव के जंगल राज को खत्म करने के लिए आई है। वहीं नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि अब कहीं जाने का कोई सवाल नहीं। बिहार के हित में और पूरे इलाके के और बिहार के विकास के लिए हम काम करते हैं। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे, तो इसी में हम लगे रहेंगे कि हम अलग हो गए थे। हम यहाँ हैं भाई, सबको एकजुट करके चाह रहे थे कि तेजी से तो सब कुछ कर नहीं रहा था, तो बेकारे हो ही गया ना। तो वही लोग ज्यादा चाह रहा था, मुक्ति मिल गई, फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। नीतीश कैबिनेट में हर जाति को प्रतिनिधित्व दिया गया है। पिछड़े, अति पिछड़े, दलित के साथ सवर्ण समाज के नेता नए मंत्रिमंडल में शामिल कराए गए हैं। नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। उनके अलावा सम्राट चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार ओबीसी, संतोष कुमार सुमन एससी, प्रेम कुमार ईबीसी और विजय सिन्हा, विजय चौधरी और सुमित कुमार सिंह अपर कास्ट से हैं। वहीं बिहार में नई सरकार बनने के बाद बीजेपी का जोश हाई है। बीजेपी नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाकर अब बिहार में क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा, ये हम महसूस करते हैं। और ये जो इंडिया अलायंस है, ये कंसेप्चुअली फेल कर चुका है। बंगाल में इसको ममता जी ने अच्छा पलीता लगाया, पंजाब में जो हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं, और बिहार में जो हुआ है वो स्पष्ट रूप से बताता है कि इंडिया अलायंस, जो ये अलायंस था, वो कॉन्सेप्ट वाइज भी और धरती पर उतरने से पहले ही यह बिफर गया है और बिखर गया है। बिहार में नई सरकार के गठन के साथ बीजेपी नए जोश में है। पार्टी अब बिहार में पीएम मोदी के विजन को ग्राउंड पर उतारने के लिए तैयार है। बीजेपी के नेता लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप के साथ 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ वापसी का दावा कर रहे हैं। पूरे बिहार को डबल इंजन की सरकार का, आज मोदी जी की गारंटी की गाड़ी की बहुत सारी योजनाएं जो जमीन पर नहीं उतरी है, अब पूरी गरीबों को मोदी जी ने जो साफ शब्दों में कहा, उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए समर्पित हैं और अब केंद्र से बिहार तक इन चारों वर्गों के लिए हमारी पूरी संकल्प। 40 में से कितनी सीट की उम्मीद है इस बार? 40 के 40। बीजेपी ने बिहार में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन करने के साथ ही बिहार के दूसरे नेताओं को भी साध लिया है। बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को एक मंच पर नीतीश कुमार के साथ बिठा दिया। देखिए, मेरा समर्थन मेरे प्रधानमंत्री जी के साथ हमेशा से रहा है। यकीनन मेरे मुख्यमंत्री की नीतियों को लेकर मुझे हमेशा से शिकायत रही, पर अब जब वो एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने हैं, अब जब वो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच के साथ वो जुड़े हैं, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सोच को अब धरातल पर उतारने में हम लोग को मदद मिलेगी। डबल इंजन की जो सरकार जिसका जिक्र हमारे प्रधानमंत्री करते हैं, उस सरकार को हम लोग धरातल पर हम लोग उतार पाएंगे। अंतोगत्वा मेरा भरोसा मेरे प्रधानमंत्री पर है। उनकी गरीब जन कल्याण की जो योजनाएं हैं, उसको कैसे अब धरातल पर इस डबल इंजन की सरकार के माध्यम से उतारा जाए, उस दिशा में अब हम लोगों का। देखिए, अब कोई खेला बाकी नहीं है। अब तेजस्वी जी कह रहे खेला बाकी है, तो आज उनके घर में चूल्हा नहीं जला होगा। बाकी बिहार के लिए हर घर में खुशी है और सब कुछ जो कुछ भी होना था बहुत अच्छा हो गया। देखिए, जेडीयू खत्म हो जाएगा, पहले अपनी चिंता करें आरजेडी के लोग। जिस तरह से बिहार के लोग उनसे परेशान थे, लोग चाहते थे कि यह सरकार जाए और दूसरी सरकार आए, तो आ गई सरकार।
बीजेपी की नजर बिहार की 40 सीटों पर है। नीतीश का साथ उसे गारंटी लग रहा है। 2019 में नीतीश के साथ मिलकर बीजेपी ने 40 में से 39 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी वही कामयाबी दोहराने के लिए बीजेपी को अब रास्ता आसान लग रहा है। मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ